तो आज के जो है वीडियो में हम लास्ट वीडियो है। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ एआई, जो कि एआई आजकल बहुत ज़्यादा बूम पे चल रहा है। और अभी तक बेसिक टू टिल प्रोफेशनल लेवल जो भी अंडरस्टैंडिंग तो हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द गिट एंड हाउ टू इंटीग्रेट द एआई विथ योर गिटहब टू मेक इट मोर एफिशिएंट। और कुछ ऑटोमेशंस जो होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं कैसी, वो हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एआई। और उसके अलावा हम लोग ब्रांचिंग में प्रोटेक्शंस वगैरह कैसे लगाते हैं, कैसे सिक्योरिटीज लगाते हैं, कैसे हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, कैसे रूल्स बनाते हैं, so that we can protect our code from other changes, other person, other organizations. Okay, तो हम ये सारी चीज आज डिस्कस करेंगे। तो rather than wasting our time, I'm sharing my screen. This sessions we are going to discuss about the advanced GitHub, and then we will discuss about the AI integrations, how to protect your branch, and how to do the automations. This is our final videos in our series, master series in the GitHub. Okay, हमारा जो आज का एजेंडा है वो सारी चीजें में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो कंप्लीट वर्कफ्लो होता है गिटहब का वो डिस्कस करेंगे, एआई का इंटीग्रेशन कैसे होता है वो सारी डिस्कस करेंगे, और हम लोग ब्रांच के जो प्रोटेक्शन रूल्स होते हैं वो सारी कैसे होती है, सिक्योरिटी पॉलिसीज कैसे बनाई जाती है वो डिस्कस करेंगे। एंड द ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो कोड चेंजेस होते हैं वो कैसे की जाती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन कैसे हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं वाया एआई टू डू एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन आवर गिट। Okay, so rather than wasting our time, I'm just directly jumping into the demo session. Okay, so this is my repository which already I have logged in here. Okay, this is my main repository. अभी तक के लास्ट के सेशंस में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम लोग किसी भी टीम मेंबर को कैसे ऐड करते हैं अवर ब्रांच में, कैसे उसको एक्सेस देते हैं, कैसे उसको हम लोग अलाउ करते हैं चेंजेस करने के लिए। ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग का जो टीम मेंबर होता है वो पीआर कैसे टेस्ट करता है, देन हम कैसे अप्रूव करते हैं। बट क्या हमने जाना है कि हम लोग जो एक्सेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उसको कैसे हम लिमिट कर सकते हैं कि वो पीआर मर्ज भी कर सकता है या नहीं मर्ज कर सकता है, उसका अप्रूवल कितने लोगों के साथ होना चाहिए, 2 लोग के अप्रूवल चाहिए, 3 लोग का अप्रूवल चाहिए, या फिर बिना अप्रूवल के वो मर्ज कर सकता है चेंजेस। हम लोग उसको रीड एक्सेस दे सकते हैं, राइट एक्सेस दे सकते हैं। तो सारी चीज़ें पॉलिसीज होती हैं, प्रोटेक्शंस होती हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, वो कैसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं, डायरेक्टली ब्रांच हमारे पास जो है एक अलग से रेपोजिटरी है, उस रेपोजिटरी में जाते हैं जो है डेमो मॉड्यूल 2। ठीक है, इसके ऑलराइट, तो मॉड्यूल्स 3 में जाते हैं। ठीक है, इस मॉड्यूल्स में जाते हैं। ठीक है, अब इस मॉड्यूल में सबसे पहले तो हम लोग को क्या होगा, एक्सेस देना होगा। ठीक है, किसी भी पर्सन को एक्सेस देना होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेन ब्रांच है। ठीक है, अब हम लोग कोलेब्रेशन हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशंस में कि हम लोग किसी को एक्सेस कैसे देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग जाते हैं कोलेबरेटर में। ठीक है, कोलेबरेटर में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं पर्सन को। मैंने ऐड कर दिया अपने आप को ही, एक अलग ईमेल आईडी से मेरे पास जो अकाउंट है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेंड कर दिया रिक्वेस्ट। अब ये सेंड कर दिया, उसके बाद ये हमारे पास रिक्वेस्ट पेंडिंग है, मैंने इसका रिक्वेस्ट कॉपी किया एंड मैं आपको शेयर करता हूँ दूसरी स्क्रीन, इंटायर स्क्रीन, ताकि बस इन्हें 705 ओपन है। ठीक है, अकाउंट, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट रेज की। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। इस ब्रांच की जो रिक्वेस्ट है उसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया एंड आई बिकम एज एन कोलेबरेटर। इफ आई एम गोइंग टू रिफ्रेश दैट, इफ आई एम गोइंग टू रिफ्रेश दिस, आई बिकम मेरा जो दूसरा अकाउंट है वो बिकम हो गया एज एन कंट्रीब्यूटर। ठीक है, अब इसने तो एक्सेस पा लिया। अब अगर मैं चेंजेस करता हूँ इस अकाउंट से तो देख लें हम चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे मेन ब्रांच है जो कि मैंने पहले क्रिएट किया था, ओनर का मेन ब्रांच खुला है। अब मैंने यहाँ पे एक फीचर ब्रांच निकाला। ठीक है, फीचर 1। ठीक है, फ्रॉम मेन ब्रांच आई एम गोइंग टू do some changes in the new one text file. Okay, edit, and now adding my code here. Okay, and now commit the changes. ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अभी मैंने देखा कि फीचर ब्रांच 1 में मैंने चेंजेस कर दिया। ठीक है, दिनेश 705 वाला जो अकाउंट है, जो टीम मेंबर्स है, टीम मेंबर ने चेंजेस कर दिया है। अब वो अगर कंपेयर करता है पुल रिक्वेस्ट मीन्स जो चेंजेस उसका फीचर ब्रांच में वो मेन ब्रांच में पुश करना चाह रहा है। ठीक है, तो उसके लिए उसने जो है टाइटल वगैरह सब चीज डाल दिया, उसने क्रिएट कर दिया पीआर रिक्वेस्ट। इट विल गोइंग इनटू द
सम टाइम एंड देन इट विल आस्क फॉर द मर्ज रिक्वेस्ट। अब देखिए मेरे पास इनेबल हो गया, ठीक है, उस टीम मेंबर के लिए वो इनेबल दिखा रहा है, यहाँ पे कंफर्म कर दिया और ये चेंजेस जो है हमारे मेन ब्रांच में मर्ज हो गया, ठीक है। देखिए नाउ अभी के टाइम पे ये चेंजेस हमारा मर्ज हो चुका है, ऐड हो गया, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा सोचा होगा कि यहाँ बिना कोई अप्रूवल्स के मेरे टीम मेंबर्स ने मेन ब्रांच में चेंजेस मर्ज कर दिया, राइट, दैट इज अ वेरी रिस्की। कोई भी चेंजेस अगर उसने मर्ज कर दिया जो कि बहुत गलत है या गलत, वो कोड हमारा जो है प्रोडक्शन में फेल हो जाएगा या मान लो एरर आ जाएगी, तो वो डायरेक्टली उसने मर्ज कर दिया चेंजेस, राइट, विदाउट टेकिंग एनी अप्रूवल ऑफ द ओनर, राइट। तो बिना अप्रूवल्स के उसने जो चेंजेस मर्ज कर दिया, इट मींस ही हैव ऑल द एक्सेस टू डू एनी काइंड ऑफ चेंजेस डायरेक्टली इनटू द मेन ब्रांच, इनटू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, राइट। तो उस चीज को प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग पॉलिसीज से प्रोडक्शन पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, रूल्स बनाते हैं। यहाँ पे देखिए चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओनर को कि इसने जो है चेंजेस कर दिया है, ठीक है, चेंजेस इसने कर दिया है। बट ये जब प्रोडक्शन में चला ही गया और फील्ड हो गया तो उसमें क्या कर सकते हैं, बिना कोई अप्रूवल के चला गया, तो अब हम सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं वो हम देखते हैं, ठीक। उसके लिए मैं करूँ क्या, मैंने आपको बताया था ना कि एआई के साथ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक टूल दिया जाता है को पायलट, ठीक है। ये को पायलट पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये एआई का एक चैट बॉट है जो कि ये बताएगा कि भाई कैसे जो है आप इंटरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ढेर सारे मॉडल्स हैं, इस किसी भी मॉडल को आप चूज कर सकते हो। मैं नॉर्मल एक मॉडल मैंने चूज किया, मैंने यहाँ पर रिपोजिटरी लगा दी। ये रिपोजिटरी जो मैंने जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किस पे काम कर रहा था, कौन से मॉड्यूल, कौन से, यहाँ पे डेमो मॉड्यूल 2, ठीक है। तो मैं रिपोजिटरी पे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं मॉड्यूल 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये वाला, ठीक। मुझे यहाँ पे जो है पॉलिसी लगानी है, तो मैंने बोला कि आई नीड, मैंने एआई से पूछा आई नीड योर हेल्प टू ऐड दी protections on code merge. I have added the team member. Now also I am code owner. I want to protect my branch with merging of code. It should require my approval, ठीक है। ये मैंने लिख के दे दिया। मैंने से बोला कि भाई मुझे चाहिए, give me the solution, okay? मैंने से बोला कि मुझे सोल्यूशन दो, तो ये एआई थिंक करेगा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे रिपोजिटरी को जाएगा, रिव्यू करेगा, सारे सेटिंग्स रिव्यू करेगा एंड देन उसके बाद ये मेरे को बताएगा कि भाई ऐसी ऐसी सेटिंग्स है, ये करना होगा एंड देन यू आर एबल टू क्रिएट अ रूल और पॉलिसी टू प्रोटेक्ट योर ब्रांच, ठीक है। तो इसने क्या बोला मुझे से, इसने बोला कि रिक्वायर्ड अ कोड ओनर फाइल और अप्रूवल्स दैट इज अ मैंडेटरी इंश्योर द मर्ज प्रोटेक्शन टू द मेन ब्रांच एंड देन यू कैन पुश द रिस्ट्रिक्टेड हु कैन पुश दिस चेंजेस, ठीक है। ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो मैंने इससे बोला कि भाई ऐसा ऐसा मुझे करना है, तो इसने बोला कि ये जो फाइल है, कोड ओनर की फाइल है, ये नंबर ऑफ पर्सन वाले 10 लोग हैं, ठीक है, मेरी टीम में 2 लोग को मैं चाहता हूँ कि वो ओनर बन जाए और वो अप्रूवल से अथॉरिटी ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पर्सन को ऐड करना होगा। तो इसने मेरे से बोला कि ये जो है फाइल क्रिएट करनी होगी। तो मैंने उससे बोला कि ठीक है ब्रांच में लगा दो, ठीक है, मैंने इससे बोल दिया। अब देखो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, पहले उसको जो है फाइल क्रिएट करेगा, मुझे ओनर बना देगा एंड देन उसका जो चेंजेस है उसको जो है चेंजेस ऐड करने से पहले मेरे से परमिशन भी मांगेगा, ठीक है। तो एआई अभी क्या कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है और उसके बाद ये सारे चेंजेस करने के पहले मेरे से परमिशन मांगेगा, ठीक है। तो ये जो है देखते हैं, इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आई एम गोइंग टू पुश द चेंजेस, प्लीज अलाउ मी, आई एम गोइंग टू अलाउ दिस चेंजेस एंड ही इज गोइंग टू बी मर्ज दैट चेंजेस इनटू माय गिट रेपोजिटरी, ओके। कौन सा मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 2, ये वाला। अब देखो इसने क्या कर दिया, इसने जो है ये जो है अभी के टाइम पे इसने डॉट गिटहब एंड कोड ओनर की जो फाइल है इसमें मेरा नाम ऐड कर दिया, ठीक है, ये मेरा नाम ऐड कर दिया। तो आई एम बिकम दी ओनर ऑफ दैट, ठीक है। इसने जो है मेरे बिहाफ में इसने जो है फाइल क्रिएट कर दी। अब ये क्या बोल रहा है कि ठीक है, अब इसके अलावा क्या करना है, तो इसके अलावा ये बोल रहा है कि व्हाट नेक्स्ट, इनेबल द ब्रांच प्रोटेक्शन रूल
फॉर योर ब्रांच सेटिंग में जाना है और रूल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो ब्रांच तो बन गई, इसका जो है ब्रांच का जो है यहाँ पे ओनर भी ऐड हो गया कि इस ओनर को ही एक्सेस है जो कि अप्रूवल अथॉरिटी है। अब मुझे करना क्या है, मुझे जो है सेटिंग्स में जाकर के एक रूल बनाना है कि रूल्स क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स में गया, कोलैबोरेटर पे गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोलैबोरेटर ऐड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे गया मैं ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे मैंने रूल बनाया, इस रूल में मैंने जो है कंट्रीब्यूटर्स भी ऐड कर रखा है, कंट्रीब्यूटर के टाइप में दिखाया तो कंट्रीब्यूटर्स डला हुआ है, ठीक है। इसके रूल्स में अगर मैं गया तो रूल्स में यहाँ पे दिखा रहा है कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। एडिशनल चेंजेस में क्या है कि रिव्यू फ्रॉम कोड ओनर से रिव्यू लेगा, ठीक है। एक अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड देन सेव कर दिया चेंजेस, तो ये हमारा जो है चेंजेस पहले से सेव हो रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी मॉड्यूल्स में मुझे जो है चेंजेस करने हैं, मेरा टीम मेंबर चेंजेस करना चाहता हूँ और दैट शुड कम अंडर माई अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी वाले ब्रांच में चेंजेस करना चाह रहा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने जो है दूसरे अकाउंट में, मॉड्यूल 3 है ना ये। अब यहाँ पे जो मैं कोई भी चेंजेस कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, ठीक है। मुझे इस फाइल में चेंजेस करने हैं .1 टेक्स्ट में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया, एडिट किया, कोड, ठीक है, लेयर 3, ठीक है, सबमिट किया। नाउ इट इज सेइंग दैट कि ये जो ब्रांच है वो प्रोटेक्टेड ब्रांच है, वी कैन नॉट डायरेक्टली मर्ज इनटू द प्रोटेक्टेड ब्रांच। तो ये क्या करेगा, एक मुझे क्रिएट करने के लिए बोलेगा न्यू टेम्परेरी अकाउंट, न्यू टेम्परेरी ब्रांच, एंड देन ओनली इट विल क्रिएट द पुल रिक्वेस्ट to create and merge the request, and now it is going to be okay। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोड ओनर का रिव्यू चाहिए, कोड ओनर अगर रिव्यू करेगा देन ओनली वी कैन मर्ज चेंजेस इन अ रेपोजिटरी, ठीक है। तो ये कोड ओनर कौन है, कोड ओनर मैं ही हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे जो है पीआर पे गया, ठीक है। पीआर पे जाने के बाद यहाँ पे गया, ये मेरे से बोलेगा कि रिव्यू कमेंट डालो। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आएगा कि मैं चाहूँ अप्रूव करूँ, चाहूँ तो कमेंट कर सकता हूँ, चाहूँ तो चेंजेस को मैं रिक्वेस्ट फॉर न्यू चेंजेस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे अप्रूव कर दिया, सबमिट कर दिया रिक्वेस्ट, एंड देन आइदर आई कैन मर्ज द चेंजेस or the person team member can also merge the changes. Now he is able to see the merge pull request in a button, okay। चेंजेस के आके मर्ज हो गए और यहाँ पे जो है चेंजेस फीचर ब्रांच में मर्ज हो गया, ठीक है। फीचर ब्रांच में मैं जो चेंजेस है वो देख सकता हूँ, ये चेंजेस हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये हमारा एक को पायलट है जो कि इसके साथ अप्लाई कर रखा है। तो इससे आप कुछ भी चीज पूछोगे आपको जो है एआई के थ्रू मॉडल चैट करके आपको बता देगा कि क्या क्या इश्यूज है। मैं यहाँ पे गया डेमो मॉड्यूल्स 1 में, ठीक है। डेमो मॉड्यूल्स 1 में गया और यहाँ पे जो ये मॉड्यूल्स है, ये ब्रांच है, यहाँ पे क्या है कि मैं चाहता हूँ इसका ड्यू ब्रांच निकले फ्रॉम मेन ब्रांच, ठीक है। तो मैं इससे क्या बोलता हूँ कि भाई काम करो, डेमो मॉड्यूल 1 नाम की जो ब्रांच है, डेमो मॉड्यूल 1 नाम की जो ब्रांच है, ठीक है, इस ब्रांच से मेन ब्रांच से एक ड्यू ब्रांच निकालो, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया कि इस वाले में करो, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये करता है कि नहीं करता। यहाँ पे यह मेरा भी फ्री वर्जन चल रहा है, यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं बना हुआ, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया, अब देखते हैं ये कैसा रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। इसने मेरे से पूछा है कि आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ब्रांच, इट इज आस्किंग टू माई परमिशन, ओके। नाउ ही हैज क्रिएटेड द न्यू ब्रांच विच इज द नेम एज अ ड्यू ब्रांच। आई एम गोइंग टू रिफ्रेश दिस पेज, नाउ I can see that this Deo branch is created, करेक्ट। कहीं भी आपको इश्यूज आ रही हैं, कहीं भी आपको सेटिंग समझ नहीं आ रही, तो आप इस एआई चैटबॉट से आप पूछ सकते हो, ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग करना है। यहाँ पे ये को पायलट का बटन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस होल कंप्लीट मास्टर सीरीज। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द गिट एंड गिट हब नॉलेज, एंड फ्रॉम बेसिक्स टू टिल एडवांस आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड आप अंडरस्टैंडिंग करिए, आपको कोई डाउट आते हैं, कोई क्वेरी आती है, तो आप चैट और कमेंट में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज, थैंक यू, बाय बाय।